बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़िया, सीनियर एंकर और कॉलमनिस्ट। और आज जिस मौजू पर मैं बात कर रहा हूं वो है इस्लामाबाद के अंदर चंद रोज़ कबल एक तालिब इल्म उसामा सती की हलाकत जो कि पुलिस के हाथों हुई। आज उसकी जो जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट आई उसने बहुत सारे जो मुहर्रकात हैं और इसके साथ साथ जो वजूहात हैं उसके ऊपर जो है रोशनी डाली है। और जहां ये पता चला है कि इस जो पुलिस के अंदर जो तरबियत का फुकदान है, इसके अलावा जो लेकूनास हैं और इसके अलावा जो उसके अंदर मैं कहूँगा कि नेगेटिव पॉइंट्स हैं उस ट्रेनिंग के अंदर, वो खुलकर सामने आए। तो वहाँ एक बात और सामने आई जिसने हर पाकिस्तानी का दिल दहला कर रख दिया है। हर एहसास रखने वाला दर्दमंद आदमी जो है वो परेशान हो गया कि हम किन दरिंदों के साथ पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पुलिस के अंदर जो ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या ऐसे दरिंदे पैदा कर रही है जो किसी को भी किसी सड़क पर किसी गली के अंदर जो है गोली का निशाना बना सकते हैं। और इसके साथ साथ ना सिर्फ निशाना बना सकते हैं बल्कि अपने ऊपर से मिलने वाले हुक्म की बजावरी के अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी सतह पर भी जा सकते हैं, किसी हदूदो क़यूद को भी तोड़ सकते हैं। उसके अंदर वो किसी की जगह पर कब्जा भी कर सकते हैं और वो किसी को जो है जो इस तरह के पुलिस मुकाबले में भी मार सकते हैं जिसके अंदर ऊपर से भी हुक्म मिला हो और वो खुद भी अपना जो गुस्सा है या अपनी दुश्मनी जो है वो पूरी कर सकते हैं। उसामा जो सती है उसका जो वाक़या है उसके अंदर जो जुडिशियल रिपोर्ट आई है वो बता रही है कि उसामा को बड़े कोल्ड ब्लडेड तरीके से मारा गया। और ट्रेन जिस तरह होता है ना कि जो ट्रेन क्रिमिनल्स होते हैं वो किसी को कत्ल करते हैं, वैसे कत्ल किया गया। पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि जनाब ये उसामा जो था वो रुका नहीं था, उन्हें ये शक था कि ये डकैती करके भाग रहा है, इसलिए उन्हें रोका, वो रुका नहीं और फायरिंग की गई। लेकिन आज जो जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है वो ये बता रही है कि उसामा की गाड़ी ना सिर्फ रुक चुकी थी बल्कि चारों तरफ से घेर कर पुलिस ने खड़े होकर और बैठकर उसे गोलियों का निशाना बनाया। ना सिर्फ जो है गोलियों का निशाना बनाया बल्कि उस दौरान उन्होंने अपने आला हुकाम को भी गलत बयानी से उनके साथ काम लिया। और वहाँ पहुँचने वाली जो इस वक्त तिबी इमदाद की जो टीमें वहाँ पहुँची उनको भी गलत बयानी से ना सिर्फ उन्होंने उनको सही जो है मुकाम है उसकी निशानदही की बल्कि इसके साथ साथ उन्हें वहाँ से दूर भी रखा और उसामा को जो है जो तिबी इमदाद मिल सकती थी उस मौके पर वो भी ना दी। अब इसके अंदर जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि पूरा सिस्टम भी हमें नज़र आता है कि इन लोगों की सपोर्ट कर रहा है जिन्होंने कोल्ड ब्लडेड तरीके से उसामा को मौत की नींद सुलाया। नाज़रीन, कहीं ये सारा का सारा वाकया उसी नताइज की तरफ तो नहीं जा रहा जो साहिवाल के वाक़े के अंदर नज़र आया। और ख़ास तौर पर ये नज़र आ रहा है कि एंटी टेररिस्ट फोर्स जिसे हम समझते हैं यानी कि जिसका काम था कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों से दुश्मनों से निपटना, वो खुद पाकिस्तानियों को इस तरह मौत के घाट उतार रही है। साहिवाल का वाकया वो बताता है कि इन्हें ना किसी खातून का ख्याल है, ना किसी बाप का ख्याल है, ना किसी तालिब इल्म का ख्याल है, ना किसी के बेटे का ख्याल है। अगर इनके जहन में आ गया है कि इसको मारना है तो ये फिर मार कर छोड़ते हैं। क्या हम माशरे के अंदर ऐसे दरिंदों के साथ फिरते रहेंगे? ये अहम सवालात हैं। और दूसरी बात है कि पुलिस की अगर ट्रेनिंग ऐसी है तो ऐसी क्यों है? इसके अंदर जो जिम्मेदार मुहर्रकात हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? नाज़रीन, अगर मैं पुलिस की इस वक्त ट्रेनिंग की बात करूं, इनकी जो तरक्कियों की बात करूं, पोस्टिंग की बात करूं, तो कुछ बड़े खौफनाक हकाइक हमारे सामने आते हैं जिससे पता चलता है कि पुलिस फोर्स जो ख़ास तौर पर निचले तबके की जो फोर्स है, मैं उसे कहूँगा कि ये पुलिस पूरी फोर्स ही तबकाती निज़ाम में तकसीम हो चुकी है। जहाँ आला अफसरान जिसमें CSP अफसरान है जो तरक्की करके बड़ी आसानी के साथ SP, उसके बाद DIG और उसके बाद IG तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो नीचे के तबके के लोग हैं वो ऊपर जाने के उनके पास मौके उनके बरक्स बहुत कम है। अगर बात करूं रैंकर्स की तो एक इंस्पेक्टर DSP हो सकता है और DSP SP भी बन सकता है, लेकिन उसके बाद का सफ़र उसका बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग हैं वो जो DIG के ओहदे तक पहुंचते हैं और इससे पहले ही रिटायर हो जाते हैं। गुज़िश्ता साल अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे DSP ज़हनी अमराज का शिकार होकर, डिप्रेशन का शिकार होकर, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर मौत की वादी में चले गए। यही हाल जो है नीचे की फोर्स का जो बहुत ज़्यादा दबाव में काम कर रही है। ऊपर का आला अफसर ऐसी शाना ज़िंदगी गुजार रहा है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के तमाम ज़राए जो हैं उसके सामने बिल्कुल बिखरे हुए हैं, जबकि एक आम आदमी जो है, एक आम पुलिस वाला जो है वो तकलीफ में हमें नज़र आता है। क्या ये जो रवैया है ये पुलिस फोर्स को क्रिमिनलाइज कर रहा है? अगर हम देखें तो नीचे का हर अफसर वो इंस्पेक्टर बनता है या DSP बनता है, ऐसा लगता है कि उसकी ट्रेनिंग है कि उसको मुकम्मल तौर पर ऐसा एक क्रिमिनल बना दिया जाता है जो बासानी कब्जे भी कर सकता है, जो लोगों को मार भी सकता है, जो लोगों पर तशद्दुद भी कर सकता है, लोगों को हब्से बेजा में भी रख सकता है, झूठे मुकदमात भी दर्ज कर सकता है और जब चाहे किसी को घर से उठा भी सकता है।
کیا یہ ایک لا لیسنس جو ہے یہ پورے پاکستان میں پرویل کرنے دی جائے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اور ایک اہم پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ ناظرین ہر سال 20 سے 25 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسٹم کے حوالے سے اگر میں بات کروں یا پولیس کے حوالے سے بات کروں تو وہ ASP جو ہے ان کو جو ہے مقابلے کے امتحان کے ذریعے لایا جاتا ہے اور پھر وہ جب اوپر کی طرف جاتے ہیں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے بعد SP DIG بن جانا اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے وہ پھر اپنی پرفارمنس بھی نہیں دیتے. اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اگر اس بیس کو بڑھا دیا جائے یعنی جہاں پہ 25 ASP لیے جاتے ہیں وہاں 500 ASP لیے جائیں اور پھر انہیں یہ پتا ہو کہ ان کی ترقی اسی صورت میں ہوگی کہ وہ پرفارمنس دیں گے, لوگوں کی خوشحالی کا کام کریں گے, عوام کو مطمئن کریں گے, ان کی رپورٹس اچھی ہوں گی تو وہ اوپر جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی ایک مقابلے کی فضا پیدا ہوگی. پھر کچھ لوگ ہی اوپر آ سکیں گے اس مقابلے کے اندر سے نکل کے, وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہوں گے. اس لیے ہر سال یہ ایک جو نظام گورے کے نے بنایا ہوا اس کے تحت چند لوگوں کو لے کر پھر انہی کو اوپر لے کے جانا, یہ بھی پولیس کے اندر ایک طبقاتی نظام کو کی جو نہ صرف بنیاد ہے بلکہ اس کو پھیلا رہا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملیں گے. تب تک اپنے میزبان احسن صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.